बयानबाजी होती हुई दिख रही है, क्या कंसर्न्स निकल रहे हैं? 2 हफ्ते हो गए हैं इस युद्ध को और फाइनली 2 हफ्तों के बाद एक ऐसा संकेत आया है जिससे शायद आप ये तनाव कम होने की बातचीत कर सकते हैं। अब ऐसा संकेत आया है, इस पर अब रिएक्शन क्या होता है ये देखना जरूरी है। कल यूक्रेन के राष्ट्रपति एबीसी नेटवर्क को एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि अब हमें नेटो की मेंबरशिप नहीं चाहिए। हमें दिख रहा है कि नेटो हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जो हम मांग रहे हैं नेटो से वो दे नहीं रहा है। तो अब हमें क्लियर समझ में आ गया है कि नेटो हमारी मदद नहीं करेगा, इसलिए हम नेटो की मेंबरशिप नहीं चाहते हैं। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बयान है, क्योंकि आपको मालूम होगा जब हमने बात करी रशिया के 4 प्रस्ताव की, उसमें से सबसे बड़ा प्रस्ताव यही था कि यूक्रेन कमिट करे कि वो न्यूट्रल रहने वाला है, वो नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। इस पर और आगे डेवलपमेंट होता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव है। पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं रोज एक सीज फायर विंडो होती है कुछ एरियाज में सिविलियन इवैक्यूएशन के लिए। आज भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये हो सकता है, तो उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बट डेफिनेटली एक पॉजिटिव संकेत फाइनली आफ्टर 2 वीक्स ये आते हुए दिखा है नेटो पर, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है। एक तो यूएस और यूके इन्होंने कमिट कर दिया है कि अब हम रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स रोकेंगे। यूएस कह रहा है कि ऑलमोस्ट ऑन इमीडिएट बेसिस ये रोकने वाले हैं। हालांकि इसका मैं इंपैक्ट पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि सिर्फ यूएस का 3% ऑयल रशिया से आता है, तो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं होगा, बट डेफिनेटली एक स्टेटमेंट है। यूके ने भी कहा है कि इस साल के अंत तक रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स को रोक दिया जाएगा। इनफैक्ट ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। गैस थोड़ा और मुश्किल होगा, पर ऑयल इंपोर्ट्स पर रोक की ये बात कर ही रहे हैं। साउथ कोरिया के बाजार बंद है, जैसा आप बता रही थी। डाउ में कल काफी उतार चढ़ाव हुआ है। आपको याद होगा जब भारतीय बाजार भी कल ट्रेड कर रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स काफी उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड कर रहे थे, और शाम को भी इनका सेशन वैसे ही रहा। करीब आधा % 185 अंक गिरकर डाउ बंद हुआ। बढ़त तो नहीं आती हुई दिखी। S&P 500 पर ज्यादा गिरावट थी, 0.7% नीचे था। नैस्डैक भी 1/4% नीचे फिसला है। पर एक अच्छी बात है जो कल हमने भारतीय बाजारों में भी देखा, ब्रॉडर मार्केट्स में एक बड़ी रैली थी यूएस मार्केट्स में, और रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है वो आधे % से ज्यादा ऊपर बंद हुआ है। तो वहां पर आपने थोड़ा एक्शन बनते हुए देखा है। बॉन्ड यील्ड ये वापस उछलकर 1.86% के पर आ गए, तो बाजार के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है, पर जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है संकेत पूरे हैं कि रेट हाइक्स यूएस में आने वाले हैं। एनर्जी शेयर्स में तेजी बरकरार है, जो हम देख ही रहे हैं। अब ये जो यूएस यूके इंपोर्ट्स पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, उससे भी एनर्जी मार्केट्स में थोड़ा आपने और उछाल आते हुए देखा है। यूएस में जो पंप लेवल फ्यूल प्राइसेस हैं वो रिकॉर्ड हाई स्तर पर हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो उनके एनर्जी शेयर्स हैं उसमें बड़ी खरीदारी रही। पर सरप्राइजिंगली कल यूएस एयरलाइंस भी आपको गिरने के बाद वापस तेजी में आती दिखी। तो कहीं ना कहीं अब बाजार इस कमोडिटी रैली को प्राइस इन करने के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। यूरोप के बाजारों में कल मजबूत रिकवरी आपने देखी है। इनफैक्ट यूके के बाजार तो पॉजिटिव बंद होते हुए दिखे हैं। बाकी जो फ्रांस और जर्मनी के बाजार हैं वो भी निचले स्तरों से अच्छे रिकवर हुए। और कच्चे तेल में जैसा आप बता रही थी $130 पर है ब्रेंट अभी भी, तो तेजी बरकरार है। हालांकि अब देखते हैं कि क्या यहां से और थोड़ा कूल ऑफ आएगा या नहीं। सोना भी हमने देखा काफी बड़ी उछाल के साथ है। इनफैक्ट सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से ज्यादा दूर नहीं है, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में यहां पर भी आपको रखनी